Good morning, friends. Today is our maths lecture. In our last lecture, we have start our chapter number 5, shapes and designs. So, let's begin our half remaining chapter, shapes and designs. Yes, we have learned in our last week how many patterns or how many squares or how many shapes और हाउ मैनी ट्रायंगल्स इन ईच फिगर हम लोगों ने देखा था कि भाई हमारे इसमें कि ट्रायंगल्स के शेप्स, स्क्वायर के शेप्स, रेक्टेंगल्स के शेप्स, सर्कल्स के शेप्स, साइड्स, एजेस, कॉर्नर, ये सब हमने देखा था। इसके अलावा हमने को जो फिगर दी थी हमने उसमें ट्रायंगल्स भी काउंट किए थे। देन मैंने आपको बताया था कि कर्व्ड एजेस और स्ट्रेट एजेस, कर्व्ड एजेस यानी जो पूरी राउंड होती है जैसे व्हील में, और स्ट्रेट एजेस वो होती है बैट में, चेयर में, इवन काइट में, आप लोगों ने देखी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ 10 ग्राम देखा था। तो 10 ग्राम में पजल जैसा होता है कि जिक्सो पजल कैसा होता है, वो पजल जैसा उसमें पीसेस को जॉइन कर अलग अलग शेप्स बनाने होते हैं। देन हम लोगों ने पैटर्न स्टार्ट की थी। पैटर्न में हमने क्या देखा था कि आपके घर पे बेडशीट्स होती है, कर्टन्स होते हैं, उस पर अलग अलग पैटर्न्स बनी हुई होती है जिसमें शेप्स भी बने हुए होते हैं। बहुत बार शेप्स ड्रॉ किए होते हैं, कोई रेक्टेंगल, कोई ट्रायंगल, कोई स्क्वायर, कोई हेक्सागोन। उसमें मैंने आपको रेगुलर हेक्सागोन और सादा हेक्सागोन, दोनों हेक्सागोन आपको बताए थे। एक हेक्सागोन में सारी उसकी जो साइड्स होती है वो इक्वल शेप्स की होती है, और जो दूसरा हेक्सागोन था उसमें उसकी साइड्स अनइक्वल यानी कोई एक बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। देन वी हैव टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट फ्लोर पैटर्न। फ्लोर पैटर्न यानी नीचे की जो आपकी जो टाइल्स बोलते हैं ना, दीवार नीचे की जो जमीन होती है जिस पे आप चलते हो वो है फ्लोर। उसकी पैटर्न्स, उसमें भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। आप लोग स्कूल आते हो तो कभी आपने नीचे का ग्राउंड देखा है? यस, आपके ग्राउंड में ब्लॉक्स लगे हुए, एक वाइट क्रीमिश कलर का और एक ब्राउनिश कलर का। तो आप लोगों ने देखा वो पैटर्न कैसी बनाई हुई है, क्रीमिश ब्राउन, क्रीमिश ब्राउन। यस, ये लाइक दिस है, ये है ब्लॉक्स। यहाँ पर मैचिंग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको वो पैटर्न्स याद आ रही होगी कि आपके स्कूल के ग्राउंड पर, आपके स्कूल के ग्राउंड आप लोगों ने ज़मीन पर ये सारी पैटर्न्स आपके स्कूल में देखी है। आपके ज़मीन पैटर्न आपके घर पे तो टाइल्स लगी हुई होती है, आपके घर में इस तरह की पैटर्न्स टाइल्स में नहीं होगी। मे बी अगर ऐसी पैटर्न्स होती है तो बाथरूम में वगैरह आपको शायद देखने मिल जावे, अगर लगी हो तो। अदरवाइज़ आपको आपके स्कूल में तो ये पैटर्न लगी हुई है और आपको वहाँ पर देखने भी मिल जाएगी। तो डू यू नो, हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइंस? आप लोगों ने ऐसा कोई फ्लोर देखा है जिस पर ऐसी डिज़ाइन बनी हुई है? तो मैंने आपको बताया कि स्कूल के आपके प्लेग्राउंड में ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है। डू यू नो हाउ दिस डिज़ाइंस आर मेड? These designs are made by covering the floor completely with small tiles that fit into each other without any gap. For example, look at the shape of the tile and see how it फिट्स। यहाँ पर देखो ये दोनों टाइल्स के टुकड़े दिए हैं, ये एक दूसरे में इस तरह से फिट किए जाता है कि इसके बीच में गैप नहीं होता है। ये फ्लोर में आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में कोई भी गैप नहीं है, ये एक में एक दूसरी टाइल्स इस तरह से जोड़ी हुई है कि आपको दिखाई देगी। मैं आपको बताती हूँ डिजाइन्स करके। एक सेकेंड में दिखा रही हूँ। ये एक टाइल्स का शेप आ गया, इसी में दूसरी टाइल्स कैसी है, ये खड़ी लगा दी है, अब दूसरी आड़ी लगाई है स्लिपिंग जोन में, या इस दूसरी वापस इसी के साथ ये थर्ड। इसी तरह कंटिन्यूस एक सीधी और एक आड़ी, यानी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इस तरह से वो लोग उसको अरेंज करते हैं। और इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, ये कंटिन्यूस जॉइंट होती है, इसमें बीच में कोई गैप
नहीं होता है। ये आपको ये बीच में जो दिख रही है ये कोई गैप नहीं है, इसके बीच में जो मटेरियल यूज हुआ है वो है। देन वी हैव टू मूव ऑन अवर नेक्स्ट पैटर्न, 6 साइड वाली पैटर्न है हमारी। नाउ लुक एट दिस टाइल विथ 6 साइड्स। ये हमारी 6 साइड वाली हेक्सागोन टाइल्स है। इसका शेप हेक्सागोन का है, इसलिए इसको 6 साइड वाली टाइल्स बोला है। सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप कैन कवर द फ्लोर कंप्लीटली विदाउट एनी गैप। ये भी विदाउट एनी गैप की ये टाइल्स से पैटर्न बनी हुई है। ये आपको पैटर्न दिखाई दे रही है कि देखो एक टाइल्स में दूसरी टाइल्स कैसे फिट की हुई है और उसमें बीच में कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है। यस, ये आपको दिख रहा है ना, ये 6 साइड वाली। ओके, देन वी हैव टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमको क्या दिया है वो हम देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल्स विद द डिजाइन दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर, ड्रॉ लाइंस टू मैच। यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग फ्लोर के डिजाइन दिए और जो बीच में 4 टाइल्स के टुकड़े दिए हुए हैं, तो आप कौन सी डिजाइन कौन से फ्लोर टाइल्स के टुकड़े से बनाओगे तो वो आपको वहां पर मैच करना है। ये फर्स्ट डिजाइन जो आपको दिख रही है ये हेक्सागोन है। आपको हेक्सागोन दिखाई दे रहा है? मैं बताती हूँ आपको। ये देखो ये हेक्सागोन शेप है, तो हम लोग इसका मैचिंग हेक्सागोन शेप के साथ करेंगे। ये है हमारा हेक्सागोन शेप, तो हम इसके साथ उसको मैच करेंगे। देन यहाँ पर एक स्क्वायर में ये जो टाइल्स दी हुई है इसमें एक फ्लावर बना हुआ है। देखो ये फ्लावर की एक पैटर्न हो रही है, दिख रहा है? ये टाइल्स है आपकी, ये स्क्वायर स्क्वायर टाइल्स इसमें लगाई हुई है, तो इसके साथ हम इसको यहाँ पर मैच करेंगे। ये हमारी स्क्वायर टाइल्स है। देन इस साइड हमारी दिख रहे हैं आपको, ये भी एक टाइल्स है मगर इसमें ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ये टाइल्स के बीच में आपको क्या दिख रहा है? ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो इसको हम ये ट्रायंगल्स के साथ मैच करेंगे। ओके, देन यहाँ पर ये एक जिगजैग जिगजैग पैटर्न दिख रही है, तो ये जिगजैग पैटर्न ट्रायंगल से बन रही है, इसलिए हम ये छोटे ट्रायंगल के साथ इसको मैच करेंगे। यहाँ पर हमारी सारी टाइल्स और हमारी पैटर्न दोनों मैच हो गई है। देन वी हैव टू मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। You can also make your own tiles and use them to make your own tiling pattern. आप लोग यहाँ अपनी भी टाइल की कोई पैटर्न अलग से बना सकते हो और आप उससे नीचे फ्लोर पर टाइलिंग भी कर सकते हो। You will find some such tiles at the end of the book that you can cut out, trace and color. आपको बुक के पीछे कुछ टाइल्स के पैटर्न दिए हुए हैं, आप उसको कट करके आपके फ्लोर की अलग डिजाइन की पैटर्न बना सकते हो। देन क्वेश्चन 2 में आपको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न। ये मैंने कंप्लीट कर दी है। इसमें 2 कलर यूज किए हैं, एक पिंकिश और एक ब्राउनिश। तो 2 कलर से देखो, ऊपर के जो टाइल में ट्रायंगल जो बन रहा है वो है ब्राउनिश कलर का, सीधा ट्रायंगल है। यहाँ पे जो बन रहे हैं ये सीधे ट्रायंगल ब्राउनिश वाले हैं और जो उल्टे ट्रायंगल बन रहे हैं वो पिंकिश वाले हैं। ये दिख रहे हैं ये सारे उल्टे ट्रायंगल, ये पिंकिश कलर के हैं और जो सीधे हैं वो ब्राउनिश कलर के हैं। इस तरह से ये पैटर्न हमारी कंप्लीट हो जाती है। देन वी हैव टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट पेज, पैटर्न नंबर 3। कंप्लीट द पैटर्न, कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑन द पेज नंबर 70 which also uses 6 side shape and what is difference between the two। यहाँ पर आपको ये 6 साइड की जो हेक्सागोन पैटर्न दी हुई है और पीछे जो 670 पेज पर दी थी हेक्सागोन साइड, उसमें बीच में हेक्सागोन के बीच में कोई ट्रायंगल्स यूज किए हुए नहीं थे। इसमें और उसमें यही डिफरेंस है। यहाँ पर आपको बीच बीच में हेक्सागोन के बीच में ये देखो ये हेक्सागोन है, यस, और यहाँ पर साइड में ये ट्रायंगल टाइल्स ऐड की हुई है दूसरे कलर की। ओके, ये है, इसमें 2 टाइल्स यूज की हुई है, एक हेक्सागोन टाइल्स
और ट्रायंगल टाइल्स। तो इसमें 2 टाइल्स यूज कर कर ये पैटर्न कंप्लीट की हुई है और इसको मैंने कलर करके आपको बताने के लिए कर दिया है। यहाँ पर ये जो आधा आधा हेक्सागोन है ये येलो कलर के ही आएंगे, पर हमने इसको कलर नहीं किया है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिए हैं क्योंकि हमारे जो कंप्लीट हेक्सागोन है उसको हमने येलो करके बता दिए हैं। ये कंप्लीट हेक्सागोन है और ये बीच में जो है ये ट्रायंगल्स पिंक कलर के हमने कर दिए हैं। ओके, ये पैटर्न भी मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिए। अब आपको आपके घर पे सेम टू सेम टेक्स्ट बुक में ऐसे ही कलर यूज करके ये पैटर्न्स आपको कंप्लीट करने हैं। देन नंबर 4, खुशबू एंड रहीम लिव इन आगरा। One day they went to see the Taj Mahal. The floor had the pattern shown below. अब यहाँ पर नीचे बताई हुई है ये पैटर्न है ताजमहल के नीचे जो चलते हैं लोग। ताजमहल तो ऊपर दिखता है पर नीचे जो जमीन होती है वहां पर चलने पर ये पैटर्न दिख रही है। तो ये पैटर्न वहां की नीचे की फ्लोर की है। अब ये खुशबू क्या बोल रही है, देखो ये है खुशबू। खुशबू क्या बोल रही है यहाँ पर देखो, आई कैन सी 2 डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न। वो बोल रही है कि इसमें 2 पैटर्न की टाइल्स है। और जो रहीम है वो ये बोल रहा है कि आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल्स हैज बीन यूज्ड। अब आप क्या सोचते हो, आप मुझे बताओ आपके फ्रेंड के साथ, इसमें 2 टाइल्स है कि 1 टाइल्स है? यस, यू आर कंफ्यूज ना। यस, इसमें 2 टाइप की टाइल्स है। मैं आपको दोनों टाइप की टाइल्स बताती हूँ। ये है आपका हेक्सागोन टाइल्स, यस ये हेक्सागोन टाइल्स है, एक सीधी और एक खड़ी। बराबर यहाँ पे ये हेक्सागोन टाइल्स आपको दिख रही है, इसके बीच में एक स्टार वाली आपको टाइल्स दिखाई देगी। मैं उसको यहाँ पर अलग से कलर कर रही हूँ। देखो ये स्टार वाली टाइल्स दिख रही है ना, तो यानी यहाँ पर हमारी पास कितनी टाइल्स यूज की हुई है? 2 टाइल्स, एक हेक्सागोन शेप और एक स्टार शेप। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो खुशबू बोल रही थी वो बात राइट है। यहाँ पर 2 टाइप की टाइल्स यूज की हुई है, एक हेक्सागोन शेप और एक स्टार शेप। ओके, देन वी हैव टू अवर नेक्स्ट पेज, टाइलिंग टाइम। द पैटर्न्स बिलो आर मेड फ्रॉम दिस स्टाइल। ये है डायमंड शेप, एक तरह का डायमंड शेप है और ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल जैसा दिखता है पर ये है डायमंड शेप। इन दिस पैटर्न 3 कलर्स हैव बीन यूज्ड टू मेक इट लुक लाइक स्टेप्स। ये आपको एक सीढ़ी की तरह दिखाई दे रही है पर ये टाइल्स उस तरह से ले गई है और इसमें 3 कलर यूज किए है। ये है आपका फर्स्ट कलर, ये आपका फर्स्ट कलर है ग्रीन कलर, देन ये आपका है लाइट ब्राउनिश कलर और ये है आपका डार्क ब्राउनिश कलर। हो गए 3 कलर, इसलिए ये आपको एक स्टेप्स की तरह सीढ़ी की तरह दिखाई दे रहे। ऐसे लग रहा है कि आप यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो, ये इस तरह से आप लोग सीढ़ियाँ ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हो, मगर इसमें 3 कलर यूज करने के कारण ये आपको स्टेप्स की तरह दिखाई दे रही है। अब बाजू में क्या बताया उसके नेक्स्ट में, by using 2 colors it becomes a different pattern of blue and yellow flowers। इसमें 2 ही कलर्स यूज किए हुए हैं और इसमें बीच बीच में एक फ्लावर्स बनाया है। आपको ये फ्लावर्स दिखाई दे रहा है? यस, ये फ्लावर्स बनाया हुआ है और उसके साइड की जो टाइल्स है, अब ये जो साइड की टाइल्स है ये जो देखो ये इसको येलो कलर डाले हुए हैं, ये साइड साइड की टाइल्स येलो डाली है और बीच का पूरा आप लोग देख रहे हो स्टार शेप का पूरा एक फ्लावर बना हुआ है। तो इस तरह से ये 2 कलर यूज करके फ्लावर शेप बनाकर उसकी डिजाइन बनाई है। देन यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर ऑन पैटर्न। अब यहाँ पर आप लोगों को जैसी पैटर्न बनानी है, आपको जो कलर यूज करना है आप वो कलर यूज कर यहाँ पर पैटर्न बनाओगे, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क में दिया है। I have seen a मिठाई sweet of this shape। यहाँ पर वो एंट बोल रही है मुझे जो ऊपर के शेप दी है उस टाइप में उसको मिठाई दिखाई दे रही है। Have you seen this shape in any design
ऑन अ वॉल, अ ड्रेस, ऑन अ बास्केट, अ मैट एक्सेट्रा। ये डायमंड शेप के तो आपके बास्केट्स में होती है, इवन आपके जो स्टार शेप आपका जो बोलते हैं ना कंदिल, हाँ, आप लोग दिवाली में लगाते हो, यस उसमें होती है, दीवालों पे भी होती है, बाथरूम के इसमें भी यूज होता है। देन वी हैव टू अवर लास्ट एंड द लास्ट पेज एंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग इसको फिनिश करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, पहले मैं इसको एक रीड करके फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज पर उसका जो दिया है फाइंड फाइंड करना है, ये है ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट यानी एक टाइप का ये भी पजल ही है जिसको आप सॉर्ट आउट करोगे। फ्रैंक एंड जूहीज मम्मी हैज हिडन सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम। यहाँ पर बताया है कि जूही और फ्रैंक की मम्मी ने कुछ सरप्राइज गिफ्ट पीछे घर के छुपा के रखे हैं, बट शी वॉन्ट्स देम टू फाइंड आउट थ्रू अ ट्रेजर हंट। अब उसकी मम्मा क्लू देने वाली है, क्लू यानी हिंट। हिंट को आपको फॉलो करते करते वहां पर पहुंचना है और वो गिफ्ट आपको खुद ढूंढनी है। शी हैज रिटन सम इंस्ट्रक्शन हियर। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते करते आप वो ट्रेजर हंट को फाइंड करोगे। कैन यू हेल्प जूही एंड फ्रैंक इन फाइंडिंग देयर गिफ्ट। मैं ये क्वेश्चन यहाँ से रीड कर रही हूँ, मगर हम लोग नेक्स्ट पेज पर वहां पर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। यहाँ पर आपको बोला है कि सबसे ऊंचा टॉलेस्ट ट्री कौन सा है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा टॉलेस्ट ट्री। यहां से हम लोग हमारा फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे। अब यहाँ पर ये जो रास्ता बताया है उस पर हमें गो बोला है जाने के लिए, तो अब हम उस पर जाएंगे। फ्रॉम द सिक्स्थ टाइल टर्न लेफ्ट। यहां से आपको काउंट करना है, आपको 6 टाइल बोला है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 टाइल से आपका यहाँ पर आता है राइट साइड और ये है हमारा लेफ्ट साइड। देन वी हैव टू मूव ऑन अवर, हमारे लेफ्ट साइड हम लोग जाएंगे। आफ्टर मूविंग अ फ्यू स्टेप्स अगेन यू विल फाइंड अ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड। आप लोग आगे जा रहे हो तो आपको बीच में रास्ते में एक देखो प्लांट दिखाई दे रहा है, ये है आपका प्लांट। देन कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू दिस प्लांट। अब यहाँ पर आपको ये चाइल्ड दिखाई दे रहा है, इसके जो ड्रेस दी हुई है ना, ये ड्रेस में आपको कलर करना है। मैंने इसमें ब्लू ब्लू कलर किया है, आप लोगों अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर सकते हो। स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट। वापस प्लांट पर आ जाओ, यहाँ पर खड़े हो जाओ। ओके, यहाँ पर मैंने डॉट डॉट कर रहे हैं, यहाँ से हमें वापस स्टार्ट करना है। ऑन द फोर्थ टाइल टर्न लेफ्ट अगेन। तो यहां से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, 1 2 3 4। 4 टाइल आ गई और 4 टाइल से वापस हमको लेफ्ट जाने को बोला है, तो हम इस साइड लेफ्ट चालू करेंगे जाना। ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द फोर्थ टाइल इज ब्रोकन। अब यहाँ पर बोल रहा है कि फोर्थ टाइल का जो कॉर्नर है वो ब्रोकन है। 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पर इसका जो कॉर्नर दिया है ये है टूटा हुआ, ब्रोकन यानी टूटा हुआ। यू विल फाइंड अ बैट एंड अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, डोंट पिक दैम अप, जस्ट सर्कल दैम। यहाँ पर नीचे देखो, ये जो टूटी हुई टाइल्स है इसके पास आपको ये बैट बॉल दिखाई दे रहे हैं, उसको हमें उठाना नहीं है, खाली सर्कल कर कर छोड़ने के लिए बोला है, हमें वो लेना नहीं है। मूव अहेड एंड टर्न राइट। अब आगे जाकर हमको राइट में जाने का बोला है, नीचे लेफ्ट में जाएंगे नहीं, नहीं तो वापस हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें राइट में ऊपर जाने को बोला है। Move ahead and turn right. You will find a mango tree. A few mangoes can be seen on the tree. Color 11 mangoes on the tree. यहाँ पर आप लोग जा रहे हो तो आपको देखो ये बीच में मैंगो ट्री दिखाई दे रही है। अब इसमें से आपको बोला है ओनली 11 मैंगोज को आपको कलर करना है।
तो मैंने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद के जो मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिए, हमें 11 मैंगोज को कलर करना है, इसलिए मैंने 11 मैंगोज को कलर कर दिए। ऑल्सो ड्रॉ सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री एंड स्टार्ट मूविंग अगेन ऑन द पाथवे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये मैंगो ट्री के पास आपको नीचे ग्रास ड्रॉ करनी है। ओके, मैंने ये ग्रास ड्रॉ कर दी। ओके, अब हम हमारे वापस रास्ते पर कंटिन्यूस चलने चालू करेंगे। When you go straight, you will find a house. अब आप लोग सीधा सीधा आए तो आपको क्या दिखाई दिया? ये घर दिखाई दे रहा है। Behind that house there is a bag. अब behind यानी घर के पीछे एक बैग पड़ी हुई है, दिख रही है ना ये बैग? Yes, open it and you will find something sweet in it. आप इसको ओपन कर कर देखोगे तो इसमें क्या है? स्वीट है। कैन यू टेल वॉट देयर मदर हैज केप्ट इन द बैग? अब आपको यही क्वेश्चन वापस पूछ रहे हैं कि इसके मम्मा ने उस बैग में क्या रखा है। अभी आपको बोला कि उसमें स्वीट है, तो उसकी मम्मा ने अंदर क्या रखा है? क्या रखा है? स्वीट। तो हम लोग आंसर में वहां पर स्वीट मेंशन करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 नंबर फिनिश हुआ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।